आपकी जगह पर होता और मैं नेटवर्क बिल्ड कर रहा होता तो कल रात को मैंने 3 काम करे होते। नंबर 1, अपनी कौन सी आईडी पर रिवॉर्ड लेना है, पहले मैंने उसको शॉर्टलिस्ट किया होता। ये आईडी, उस आईडी तक अगले रैंक रिवॉर्ड तक जाने के लिए किस लेग में कितना कितना बिजनेस बचा हुआ है, ये मेरे पास लिखा हुआ होता। और तीसरा, उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कितने नए लोग मेरी टीम में आने चाहिए, कितने पुराने लोग मेरे अपग्रेड होने चाहिए दोबारा से, ये लिस्ट बनी होती है। मेरा रोल ग्राउंड प्ले तैयार होता रात रात में, और यही मैं आज तक करता आया था। जब भी अपनी बिजनेस में था, रात में मैं कुछ और नहीं कर सकता, बट अपनी प्रिपरेशन कर सकता था। ये वाली नंबर आईडी, यहां से यहां तक का इतना बिजनेस बचा है। अभी 3 लेग में आएगा तो भाई अगर मुझे 2 रैंक टापनी है तो नीचे 3 लोगों को 2 रैंक टपानी है। वो 3 कौन होंगे? उन 3 की 3-3 लेग में भी लोग चाहिए, वो कौन होंगे? और उनके नीचे का कितना कितना बिजनेस बचा हुआ है। और वो आज एवरेज, कल मैं मुकेश भाई, सुबह मुकेश भाई से ये पूछ रहा था, उनकी टीम में एवरेज बिजनेस कितना आ रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरी टीम में 20,000 लोग आते हैं, आज तक 20,000 लोग आए हैं और टोटल मिलकर $2 लाख का बिजनेस हुआ है। तो एक आदमी से कितना बिजनेस आया मुझे? $100। यही तो हुआ भाई। उसमें किसी ने $27,000 की भी एंट्री लगाई होगी, किसी ने 55,000 की लगाई होगी, किसी ने 10,000 की लगाई होगी। और अगर मैं एवरेज देखूं तो भाई मेरी टीम एक आदमी के साथ जब मीटिंग करके आती है तो $100 निकालती है। ये एवरेज है। और ये काम मैं हर हफ्ते चेक किया करता था। मैं जब भी अपनी टीम को मैनेज करता था तो 3 लेवल पे 4 लेवल पे देखता था कि इस हफ्ते कितनी मीटिंग हुई, उनमें से कितने लोग क्लोज हुए। जो नंबर से बहुत ज्यादा ट्रैक करता था, कितने नए लोगों की मीटिंग हुई, उन नए लोगों में से कितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और इन्होंने एवरेज कितने अमाउंट से स्टार्ट किया। क्योंकि अगर ये 3 नंबर मैंने बढ़ा दिए, लेट्स से मेरी टीम में 100 लोगों ने इस हफ्ते मीटिंग देखी, 100 में से 20 ने स्टार्ट करा, और इन 20 लोगों से 20,000 का बिजनेस आया, या 2,000 का बिजनेस आया, या 200 का बिजनेस आया, व्हाटएवर जो भी आप अमाउंट मान ले। तो अगर 100 से मैं अपने नंबर 120 पे ले जाऊं, कि जो लोग हफ्ते में मीटिंग देख रहे थे वो 100 थे, उस नंबर को मैं 120 पे ले जाऊं, तो मेरा बिजनेस बिना कोई एवरेज चेंज करे 20% से वीकली बढ़ जाएगा। भाई 100 लोग पहले मीटिंग देख रहे थे, हफ्ते में 20 लोग उससे आ रहे थे। अगर 120 देखेंगे तो कितने आएंगे? 24। मेरा बिजनेस 20% ग्रो हुआ कि नहीं हुआ? अब एवरेज 20 लोग ज्वाइन कर रहे हैं मेरी मीटिंग में, 100 में से 20। अगर मैं इसको बढ़ा के 25 पे ले जाऊं, कुछ चेंज ना करूं, केवल ये देखो कि 20 आ रहे हैं, ये 25 पे कैसे जाएंगे, तो मेरा बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 20% से। अब अगर मैंने वहां पे 120 कर दिया और इनको 25 कर दिया, तो 120 में से 25%, 30 आदमी मेरी टीम में ज्वाइन करेंगे, तो मेरा बिजनेस 1.5 गुना हो गया है। मैंने कोई खास चेंज नहीं किया। और तीसरा, अगर एक व्यक्ति एवरेज $90 के बिजनेस से आ रहा था, इस एवरेज को ले जाके $120 भी ले जाओ, तो वहां पे भी मेरा बिजनेस 20% से बढ़ गया। यानी कि ये 3 नंबर चेंज करके बिना कोई खास मेहनत करे मैंने अपने बिजनेस को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। मैंने केवल 3 लगा पर 20% की ग्रोथ उठाई डबल करने के लिए बिजनेस को। बढ़िया कब कर पाएंगे? जब ये नंबर्स आपको वीकली बेसिस पे पता होंगे। मेरी एक्सेल शीट बना कर दी थी, मेरे ए प्लेयर्स, उनके ए प्लेयर्स, उनके ए प्लेयर्स और उनके ए प्लेयर्स, 4 लेवल तक। जैसे कल मुकेश भाई ने बड़ा अच्छा बोला, 3 लेवल। अगर आप अपने 4 लेवल डीप को ट्रैक कर रहे हैं ना, तो दुनिया में कोई आपके बिजनेस को पीछे नहीं छोड़ सकता। पर ये कब होगा? तो आपको अपने बिजनेस के बारे में पता है। अगर मैं यहाँ पे भी 90% लोगों से पूछूं आपके पिछले वीक का एवरेज बिजनेस कितना है, आपके टोटल टीम का परसेंटेज ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव कितने हैं, कि अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं तो कितने लोग सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, ये भी तो एक परसेंटेज होगी ना।
ये 1000 में से भैया 15 लोग मेरे सीनियर बन रहे हैं, तो अगर मैंने इस नंबर को भी बढ़ा दिया तो मेरा बिजनेस बढ़ गया। तो बिजनेस को जब हम कहते हैं ना सेल्स एक नंबर्स गेम है, तो उसके पीछे सारे नंबर होते हैं। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि अगर आपकी जगह पे मैं नेटवर्क बिल्ड कर रहा होता तो मैंने या तो ये काम करे होते कि मुझे कौन से रैंक को लेके जाना है, उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 लेग में कितना कितना बिजनेस बचा हुआ है। भाई ये भी तो पॉसिबल है कि मेरे एक लेग में मैं भले ही डायमंड हूं बट मेरी एक लेग में ऑलरेडी डायमंड आया हुआ हो, तो फिर मुझे 2 लेग काटने के लिए एक तीनों में थोड़ा फोकस करना है, तो बना बैठा है तो 2 ही लेग पे फोकस करना है मुझे। मैं कल एक पिक्चर देख रहा था, वहां पर एक मर्डर मिस्ट्री चल रही थी, वो सेकंड सीरीज है उस पिक्चर का, कि पहले वाले में वो पुलिस वालों को धोखा देके भाग के बच गए होते, तो अगली बार उनका केस रीओपन होता है 5 साल बाद। तो उसमें वो हस्बैंड वाइफ ने हस्बैंड ने अपनी डेथ को किया होता है कि वो मर गए, एक्चुअली वो मरा नहीं होता। तो वो पुलिस वाला अपनी टीम से पूछता है कि भाई तुमने कहां कहां पे नाकाबंदी करी हुई है? कहती पूरे आगरा में लगाई हुई है। कहते जो लड़की है वो जाती कहां कहां है? कहती कुछ नहीं, अपने घर से ब्यूटी पार्लर से घर, वैसे 2 किलोमीटर के दायरे में घूमती रहती है। कहते भाई सारी जगह से पुलिस हटाओ और इन 2 किलोमीटर में लगाओ, फिर बाकी जगह देखने की जरूरत है भाई, वो मिलेगा इसी 2 किलोमीटर के बीच में मिलेगा। क्योंकि जब ये जा ही कहीं और नहीं रही, तो जो इसका सो कॉल्ड लवर है वो भी इसे 2 किलोमीटर के दायरे में मिलना चाहिए भाई। तो बाकी जगह से हटाओ और इस 2 किलोमीटर में लगाओ। सेम वे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपका एफर्ट लगना कौन से 2 किलोमीटर पे है। अब नो डाउट मीटिंग आपकी आज सुबह से शुरू होती है। तीसरा काम जो हो चुका होना था कि अगर आपके वो 3 लोग अभी इस मीटिंग में नहीं है तो उनकी कैलकुलेशन होकर उनके पास मैसेज जा चुका होना चाहिए, तो तेरे को डबल रैंक रिवॉर्ड लेने के लिए इस लेग में इतना 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 बिजनेस करना और ये ऐसे आएगा। ये सब काम रात का था। हमारे में कहावत होती है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कभी सोचा रात को ही चौगनी तरक्की की होती है? दिन में काम तो दिन में करते हो। कहावतें जो बनी है ऐसे मजाक में नहीं बनी है मेरे भाई। रात में अच्छा सोचा जाता है। सर रात में प्लानिंग होती है, जो रात को प्लानिंग करता है वही दिन में एग्जीक्यूशन करता है। जो रात को प्लानिंग करेगा वो एक कदम आगे निकल के दूसरे वाले से। आप जो काम आज बैठ के सब दिन में करना चालू करोगे वो रात को कर चुका, वो आपसे 12 घंटे आगे है वो इस मामले में। यही काम उसने अगली रात में दोबारा किया, वो आपसे 24 घंटे आगे है। और 24 घंटे में अगर आप 8-8 घंटे काम कर रहे हो तो 3 वर्किंग डे आगे निकल गया आपसे, उसे 3 दिन का एक्स्ट्रा काम कर लिया आपसे। तो अभी तक तो आपकी पूरी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए आपके पास, ये निकलना है। और भाई इतना बिजनेस आता है तो इतनी मीटिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल भाई मुझे लगता है $20,000 का बिजनेस कहीं पे बचा हुआ है और मेरा एवरेज आ रहा है $100 का, तो $20,000 डिवाइडेड बाय $100 कितने लोग हुए? 200 लोग। और मेरे को पता लगे 100 लोगों को मीटिंग दिखाता हूं, 20 आते हैं, अब 200 लोग लेके आने हैं, तो कितने लोगों को मीटिंग दिखानी है? नहीं 100 को दिखाता हूं, 20 आते हैं और 200 लेके आने हैं, तो 10,000 लोगों को मीटिंग दिखानी पड़ेगी, 2000 जो एवरेज आएगी। 100 में से 20 आ रहे हैं तो 200 लाने के लिए मुझे 1000 को दिखानी पड़ेगी। 100 में से 20 आ रहे हैं, अब 1000 लोगों को मीटिंग दिखानी है। हफ्ते बचे कितने? 10। तो हर हफ्ते कितने लोग? 100 लोगों को मीटिंग। हर हफ्ते अगर मैं 100 लोगों को मीटिंग दिखाता हूं तो मेरा आंकड़ा पूरा है। अब मुझे आंकड़े पे नहीं, मुझे हर हफ्ते के 100 लोगों की मीटिंग में जमा करना है। ये मेरा 2 किलोमीटर है। इसको कहते क्या? बिजनेस की सीरियस हो, ये जो प्लानिंग होगी होती है। अब ये भी हो सकता है कि आपकी टीम में किसी का बिजनेस ज्यादा आता हो, किसी का कम आता हो, तो सारी कैलकुलेशन है। भाई मेरा एवरेज $100 आ रहा है, पर मेरी टीम में एक आदमी, इसका एवरेज $150 का बिजनेस आता है, तो इसकी मीटिंग कम लगेंगी। इसका एवरेज $70 पर है, इधर मीटिंग ज्यादा लगेंगी। अब ये मीटिंग करेगा कौन? प्रेजेंटर कौन कौन है इसकी टीम में?
भाई 100 मीटिंग जो करनी है कोई तो करेगा जाके। तो कौन से 5 आदमी हैं या 10 आदमी जो इसकी टीम में प्लान देना जानते हैं? ये 10 आदमी, इन 10 आदमी को पकड़ के 10-10 मीटिंग करवानी है। इनसे आकर लेना, तेरे 10 मीटिंग हुई हफ्ते की। और अगर मैं इस प्रेजेंटर को 10 का 15 कर दूं अगले 1 महीने में, तो फिर 15 लोगों से मुझे 7-7 मीटिंग करवानी है, तो मेरा 100 मीटिंग पूरी होती है। ये सब नंबर है। कभी हम नंबर्स की गेम पे बात करेंगे, जो मैं कल आपको पीपीटी दिखा रहा था। ये सब नंबर्स है भाई। अगर आपको ये माइन्यूट नंबर्स पता है आपकी टीम के, आप टिप्स पे बिजनेस करोगे। बिजनेस शतरंज की गेम की तरह है। शतरंज में आपका कौन सा खिलाड़ी कहां खड़ा है और वो अगली चाल कौन सी चलना है उससे, ये सब पता होनी चाहिए आपको, के मोहरे पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो भैया अपनी अपनी वो आईडी डिसाइड करो, जिस आईडी पे आपने अपना बिजनेस मारना है, और उसके नीचे के देखो वो कौन आएंगे, कितना कितना बिजनेस बचा हुआ है, कितने हफ्तों में डिवाइड होगा, और हफ्तों का एवरेज बिजनेस कितना आ रहा है। जब ये नंबर्स आपके हाथ में एक्सेल शीट पे या कॉपी पेन पे लिखा हुआ आएगा ना, और वो नंबर दिखेगा कि रोज के इतने प्लान, आपका नंबर वहां तक नीचे आना चाहिए जहां पर आपको ये बताओ रोज के इतने प्लान मेरी टीम में अगर होंगे तो भाई 30 अक्टूबर से पहले मेरा वो गोल हिट होगा। अब आपको बस, क्योंकि आप केवल उस चीज को ट्रैक कर सकते हो जो आपके हाथ में है। पूरे बिजनेस में आपके हाथ में है क्या? प्लान देना। प्लान देने के बाद सामने वाला जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, क्या आपके हाथ में है? नहीं। वो $30 से जुड़ेगा या $300 से जुड़ेगा, क्या आपके हाथ में है? नो। पूरे कायनात में, पूरे बिजनेस में आपके हाथ में है क्या एक चीज? शो द प्लान। एक यही तो चीज आपको आप कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में है। बाकी तो कोई पूरे बिजनेस में आपके कंट्रोल में है ही नहीं। प्लान दिखाओगे तो ज्वाइनिंग आएगी। ज्वाइनिंग कितनी आएंगी आप एवरेज देख सकते हो, अगर आपको पता हो पहले से कि यार इतनी एवरेज आ रही है तो उसके आसपास ही आएगी। एवरेज बिजनेस देख सकते हो भाई, टोटल इतने टीम साइज है, इसमें से इतने पेड है, पेड से इतना बिजनेस आया है, तो एवरेज इतना मेरी भाई टीम क्लोज कर रही है। इसमें मैक्सिमम आईडी इतने की आई है, मिनिमम आईडी $30 है, मैक्सिमम इतने की आई है, तो इसी के बीच में खेल रही है। फिर गणित होगा, जिस आदमी ने 3 महीने पहले $1000 लगाया था, ये इतना निकाल चुका होगा। इनकी करो मीटिंग और इनको अपग्रेड करो। 20 से 25% बिजनेस आपका पुराने वालों को अपग्रेड करवा के आ जाता है। और ये काम अगर आपने पहले 10 दिन में कर लिया तो आपको ऐसा दिखेगा कि भाई मेरे बिजनेस का जितना बचा उसका 30% तो मैंने पहले 10 दिन में मार दिया। बचा कितना? इनिशियल स्टार्टअप सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास आज 100 लोगों की टीम और 100 में से 20 लोगों को आप दोबारा जाकर $100 की आईडी पिच कर सकते हो, तो आपका $2000 का बिजनेस रेडी खड़ा है। और जो व्यक्ति आपकी टीम में काम नहीं कर रहा है, बट अपना पैसा निकाल चुका है, सेटिस्फाइड है, उससे जाके 5 नंबर ले लो। अब इनके 5 को आप बताओगे जल्दी बिजनेस आएगा, क्योंकि ये बताने के लिए तैयार खड़ा है कि हाँ मैंने पैसा निकाला है, इस धंधे से पैसा निकलता है। ये सब नंबर्स है सर। तो मैं मुकेश भाई की डिटेल में हमारी बात होगी ही होगी, बट मैंने आपको सोचा कि मैं यहाँ पे इस बात बता दूं कि इस तरीके से आपको अपने नंबर्स ट्रैक करने हैं अगर आप ये डबल रैंक रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। देखो सभी मेहनत करेंगे, बट किस पॉइंट पे मेहनत करना अगर आपको ये बात पता है तो आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, आपका ज्यादा फोकस, लेजर शार्प फोकस होकर आप उस जगह पे जाके मेहनत कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज की हम बातचीत को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं, मेरे बारे में जल्दी, हालांकि सब जानते हैं। मेरा नाम अनुराग गेरा है। बाय क्वालिफिकेशन में एक MBA हूं और बाय प्रोफेशन अगर मैं बोलूं तो मैं एक सेल्स और पर्सनल डेवलपमेंट कोच, या कह सकते हैं पर्सनल पर्सोना कोच बनने के प्रोसेस में। सेल्स कोच में हूं और साथ में पर्सनल पर्सोना कोच बनने की मैं प्रोसेस में हूं। और आज की जो मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूं, ये बेसिकली मैंने मीटर में जूम पे कई बार करी है, बट फर्स्ट टाइम किसी भी टीम में पौने 4 सालों में मैं पहली बार फेस टू फेस करने जा रहा हूं। इसकी तालियां मेरे लिए नहीं भाई, पहले सुन तो लो। मैं पहली बार क्यों करने जा रहा हूं? क्योंकि पहली बार किसी लीडर ने
मुझे ये उसकी टीम में करने के लिए कहा है, तो ये सारा का सारा क्रेडिट हमारे मुकेश भाई को जाता है। तो हालांकि इससे एडवांस लेवल की भी ट्रेनिंग ऑलरेडी बनाई हुई थी, बट जो मुझे कल सबको देखकर मिलके फील हुआ और जो मुकेश भाई से फील हुआ, तो मेरे को लगा कि सबसे पहले हम इस बेसिक लेवल पे करते हैं जो हम जूम पे करते आए हैं। पर हाँ, क्योंकि पर्सनली फिजिकली बात कर रहे हैं तो उससे ज्यादा डिटेल में जाएंगे, आपके सवालों के आंसर्स ले पाएंगे। आपके मन में कोई अगर कोई सोशल मीडिया को लेकर कुछ सवाल है तो उनके आंसर्स हम ले पाएंगे, और आने वाले टाइम में हम फिर से और डिटेल में भी जाया करेंगे कि बेसिकली सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है अपने आप को और अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ठीक है जी? Yes. यहाँ पे कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं? फेसबुक को यूज करते हैं, ग्रेट। यूट्यूब को यूज करते हैं, Yes. ग्रेट। इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, Yes. ग्रेट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को बिजनेस जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं? 1 2 3 5। कैसे यूज कर रहे हैं? कोई बताएगा कि बिजनेस जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को, क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं सर? जो भी कुछ जैसे कल की मीटिंग मैंने अटेंड किया, क्या अच्छा लगा, जैसे आप फेसबुक में डालते हो तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, भाई क्या काम कर रहे हो। जैसे जहाँ भी जा रहा हूँ मैं वहाँ पे स्टेटस डालता हूँ। जैसे मैं अगर बात करूँ, अभी मैंने MG हेक्टर गाड़ी अभी लिया नहीं है, लेकिन मैं MG हेक्टर का कार का बुकिंग करके स्टेटस डाल के वहाँ से टीम बना के आज डायमंड भी बना चुका हूँ। सोशल मीडिया को मैं लगातार, जैसे कल भी यहाँ पे आया, फोटो खींचा, मीटिंग का फोटो खींचा, फेसबुक में मेरा रात को सोने का टाइम मैं रोज पोस्ट करता हूँ कुछ ना कुछ, ताकि वहाँ से भी हमें लीड मिलता है। क्योंकि लगातार जो लोग देखते हैं बार बार, वो बार बार एक दिन पूछ ही देता है भाई ये क्या है, तो वहाँ से रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मैं आपको बताना चाहता हूँ एकलव्य जी की 80% टीम थ्रू सोशल मीडिया उन्होंने बिल्ड करी है, स्ट्रेंजर्स की। कोई और यहाँ पे बता रहे थे कोई यूज करता है सोशल मीडिया को बिजनेस जनरेट करने के लिए, तो क्या करते हैं आप, क्या एक्टिविटी करते हैं? सर मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। जी सर, एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम नफीस अहमद है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो मेरा जो काम है यूट्यूब पर सिर्फ उन्हीं बातों को लोगों के सामने रखना है कि आप क्या करें जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो, क्या ना करें जो आपकी सेहत के लिए ख़राब हो। और उसके अलावा मेडिसिन से रिलेटेड किस टाइप से आपको यूज़ करना है, नहीं करना है, आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपके घर में कोई प्रेगनेंट है तो उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए। मैं इसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड और डॉक्टर से रिलेटेड अपनी बात करता हूँ, और उससे अच्छी खासी मेरी अर्निंग भी हो जाती है और पॉपुलैरिटी भी अच्छी खासी मिल चुकी है। अभी कितने फॉलोअर्स होंगे आपके यूट्यूब पर? 6000 समथिंग। 6000। जोरदार ताली सर के लिए। और कौन यहाँ पे यूज कर रहे हैं सर सोशल मीडिया को? कोई और यूज नहीं कर रहा सर? मतलब हम इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, पर बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हो। फोटो वगैरह नहीं डालते क्या सोशल मीडिया पे अपनी? डालते हैं, तो उससे बिजनेस कुछ आने में हेल्प हुआ कभी किसी को? हुआ है? किस किस को हुआ है हेल्प कि आपने कोई फोटोग्राफ डाली और उससे बिजनेस आने में आपको हेल्प हुआ? बताइए सर, कौन और बताएगा जिसको हुआ है हेल्प? बताएंगे सर। आपका नाम पहले बताएं। मेरा नाम सूरज कुमार बोस है, मैं किशनगंज बिहार से हूँ। मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था, काफ़ी सारे दोस्त थे जो अदर स्टेट के थे, और यहाँ पे जो आया मैं, मेरा एक भी सर्कल नहीं था, मेरा एक भी अपने किशनगंज के दोस्त नहीं थे जिसके साथ मैं बैठ कर मैं इस तरह का काम करूँ। तो फिर मैं जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे इस तरह का मीटिंग जो होती है, कहीं पे प्लान देता हूँ, या हम लोग जो संडे को मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो ये प्लान प्रेजेंटेशन करता हूँ, उसका वीडियो बना करके मैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम का स्टेटस में डालता हूँ। तो मेरे जो दोस्त हैं अदर स्टेट से, वो फ़ोन करता है कि क्या करता है मुझे भी बताओ। तो फिर वो जाने का मतलब ये बोल रहे हैं कि आओ मुझे बैठ कर समझाओ।
ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप भी कर रहे हैं सर, आपको भी कोई मिला बेनिफिट? जी सर। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद फजीर है, मैं इस्लामपुर से हूँ। आपका नर्सिंग है, डायग्नोस्टिक सेंटर नर्सिंग है सर, नर्सिंग डायग्नोस्टिक सेंटर डायग्नोस्टिक सेंटर एंड मेडिसिन फॉर इस्लामपुर में चल रहा है। इसके लिए जो भी हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रचार कर रहा है, वो सब सोशल मीडिया आदमी फॉलो करके मेरे दुकान में आ रहा है। तो क्या क्या डालते हैं आप उसके ऊपर, क्या कंटेंट डालते हैं? जैसे सर डॉक्टर लोग का डिग्री वो सब डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, दुकान में कितना भीड़ भड़का होता है वो सब डाल देते हैं। बाकी हम लोग का जो क्या क्या करते हैं पशु की नर्सिंग होम में सब कुछ हम लोग जो है इसमें करते हैं। बहुत बढ़िया सर। जी सर, एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सर। सर मैं सोशल मीडिया को बहुत पहले से फॉलो करता था खुद के लिए, लेकिन जब से मैंने मिथर को अटेंड किया है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की एक्टिविटी को मिथर के नाम से वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करता हूँ। अब तक मैं यहाँ आकर के 5-6 वीडियो बना लिया, रास्ते से लेकर यहाँ तक रिसोर्ट सारा, और मैंने वो सारा कुछ अपलोड किया है। और मुझे अच्छे मतलब रिवर्स जो आंसर आते हैं बहुत अच्छे आते हैं कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, हमें भी बताओ, फुर्सत से बताओ क्या करना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा सर अपना तजुर्बा? कोई भी जरा नहीं? आप में से ज्यादातर व्यक्ति सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं और ज्यादातर व्यक्ति फोटोग्राफ डाल भी रहे हैं। जी सर। सर सोशल मीडिया को मैं शुरू से तमिलनाडु में रहा करता था, तमिलनाडु में काम करते थे, तो वहाँ का लैंग्वेज अलग होता है। तो हम लोग जो काम करते हैं मिथर में, तो यहाँ का कोई भी फोटो हो या जो लोग कार अचीवर होता है उसको पहले अच्छा से बनाते हैं वीडियो और सोशल मीडिया में डालते हैं। तो वहाँ के जो इंजीनियर लोग हैं वो लोग मेरे को पूछता था कि ये क्या है, तो मैं उनको जानकारी दिया, और जानकारी देने के बाद वहाँ का लैंग्वेज अलग है तो उसका लैंग्वेज में मेरे को बात करना पड़ता है। फिर बात करने के बाद अभी 4 आईडी वहाँ से भी तमिलनाडु से लगा है। अब देखिए, जितने भी लोगों ने अभी तक बातचीत करी, सबकी बातचीत में एक कोई बात कॉमन समझ में आई आपको कि क्या हो रहा है? क्या आदमी जोड़ता है, लीड जनरेट होता है। एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन दे के लीड जनरेट होता है? अभी तक जितने भी लोगों ने बताया, और अगर अब तक आपको आवाज गई है अगर आप तक, तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से लीड जनरेट हो रही है? नहीं सर, दो जो हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं वो अपने काम से, वो सर यूट्यूब पर हैं तो अपने काम से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि भाई आप वॉक पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आपको ये दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यानी कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक दूसरा जो लोग डाल रहे हैं कि वो यहाँ पे घूमने आए, रास्ते में कहीं पे रुक के खाना खाया, कार अचीवमेंट हुई, उसकी वीडियो डाल रहे हैं, उसकी पोस्ट डाल रहे हैं। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल पूछ रहा है कि भाई ये जो काम कर रहा है ना, ये कुछ ऐसा कर रहा है जो मेरे काम से अच्छा है। जो खुशी, जो घूमने फिरने का मौका, जो गाड़ी खरीदने का मौका मुझे मेरे काम में नहीं मिल रहा, इसके पास कुछ ऐसा है जो इसको मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर कोई भी डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि मुझसे मिथर का प्लान सुन लो, मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, मेरे एलोवेरा के या मेरे कॉइन के इतने बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात जो हम आगे बातचीत भी करेंगे, जो आपको आज समझनी है, जिसको हम डिटेल में कवर भी करेंगे, और हम कैसे इसको प्लान्ड तरीके से अपने लिए यूज कर सकते हैं, हम इसको भी करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है, सोशल के आगे शब्द क्या लगा हुआ है? मीडिया। ये मीडिया और किस किस के आगे लगता है? टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया,
सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, मीडिया का मतलब होता है मीडियम, माध्यम, जिसकी माध्यम से आप अपना मैसेज, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हो, ऐसा एक माध्यम, वो सोशल मीडिया है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मुझे लोगों तक पहुंचाना क्या है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस तक पहुंचाना है। उदाहरण के तौर पे हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बात, बहुत एग्जांपल यूज करा है, बहुत घिसा हुआ एग्जांपल है, बहुत जगह पे यूज किया जाता है कि भाई मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, BMW ये कभी भी टीवी पर अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। क्यों? किसने सुना ये एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग में? बट ये बाकी जगह पे तो कर रहे हैं, टीवी पे क्यों नहीं कर रहे? तो अमीर लोग, ऊंचे सोच वाले लोग टीवी नहीं देखते। तो यहाँ पे कितने लोग देखते हैं? टीवी पे क्या देख रहे वो मैटर करता है। बट ये अभी तो खैर ये सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, उधर भी आप देखेंगे तो आपको BMW आएगी, बहुत ज्यादा आपको ऐड नहीं दिखेंगी सोशल मीडिया पर, आपको दिखेंगी बड़ी बड़ी बिजनेस मैगजीन्स में, एयरपोर्ट्स पर। क्यों? तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो ये डायलॉग बहुत चलता था कि भाई BMW, ऑडी, जैगुआर, मर्सिडीज कभी भी टीवी पे अपनी ऐड नहीं करती, क्योंकि उसको पता है जो इनको चलाएगा वो टीवी देखता नहीं, तो इसलिए वो कभी उधर अपनी ऐड देता नहीं। आप में से कई लोग एयरपोर्ट पे गए होंगे, कितने लोगों ने एयर ट्रैवल कर लिया है? बहुत बढ़िया। वहां पर कोई गाड़ी लगी होती है बिकने के लिए, वहां पे कोई गाड़ी अगर किसने लगा रखी है, कभी आपने देखा कि उस पर गाड़ी का मार्केटिंग हो रही है, गाड़ी खड़ी करके लोग बाइक खड़ी करके बेच रहे हैं, होती देखी? किसने कभी ऑल्टो की मार्केटिंग वहां पे होती देखी? नहीं। किसने स्प्लेंडर की मार्केटिंग होते हुए देखा वहां पे? नहीं। क्यों नहीं हो रही? वहां जो बाइक लगा के रखी गई होगी वो होगी 500 सीसी, 800 सीसी, मतलब जितनी प्रीमियम बाइक है। और अगर हम राह पे गुजरेंगे मार्केट के बीच में, वो कैनोपी लगा के स्प्लेंडर की भी मार्केटिंग चल रही होगी, होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझे अपना ये प्रोडक्ट किसको बेचना है, और वो कहां पे बैठा है। भाई जो स्प्लेंडर चला रहा है वो लोकल मार्केट में आएगा, बट मुझे किसको बेचना है? प्रीमियम क्लाइंटेल को। प्रीमियम क्लाइंटेल कहां दिखेगा? एयरपोर्ट पे। अगर मुझे हिंदी के अखबार में न्यूज देनी है तो अलग आ रही होगी, और बिजनेस मैगजीन में अगर न्यूज देनी है, ऐड देनी है, तो अलग चीज की जा रही होगी। तो सोशल मीडिया एक माध्यम है जिस माध्यम से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो, मीडियम। बट इसके लिए दो बातें समझना बहुत जरूरी है, किसको पहुंचानी है और क्या पहुंचानी है, किसको बताना है और क्या बताना है। कभी भी अगर आप एयरपोर्ट पे अगेन जाओ तो जो क्रेडिट कार्ड वहां पे बिक रहा होगा उसकी फीस बहुत महंगी होती है, 4,000 5,000 रुपए साल की उसकी एनुअल फीस होती है। जबकि अगर आपको कभी फोन आया हो क्रेडिट कार्ड का तो वो वाला आएगा जिसकी कोई लाइफ टाइम फ्री, कोई वो नहीं होती कि लाइफ टाइम फ्री, वो आपको फोन से बिक रहा है। बट एयरपोर्ट पे जो बिक रहे हैं वो प्लैटिनम वाले 5,000 10,000 जिसकी एनुअल फीस है, क्योंकि अगेन वो ये जानते हैं कि मुझे कौन सी चीज कहां बेचनी है। लिम्का किस चीज का सॉल्यूशन देती है? लिम्का हमने कभी पी, वो तो हम यूज कर लेते हैं, पर कभी उसने एसिडिटी की ऐड करी नहीं। लिम्का जब भी ऐड करती है तो किस चीज का सॉल्यूशन करती है? ठंडक का। गर्मी लग रही है, लेमन लेमनिंग, लिम्का। वो बात अलग है कि हम उसे गैस दूर करने के लिए पी लेते हैं, वो बाय प्रोडक्ट हमने बना लिया है। बट लिम्का क्या दे रही है? गर्मी से बचाव का सॉल्यूशन दे रही है। ठीक है जी। कूलर किसका सॉल्यूशन दे रहा है? गर्मी से राहत का। और एसी और पंखा
सबका सॉल्यूशन। सर मेरा भी नमस्ते बोल दो। सर जी हेलो, क्या हुआ? इतना बुरा मेरा नमस्ते नहीं बोलेंगे किसको? अच्छा ओके ओके। तो भाई आप आराम से जाके इत्मीनान से बात कर क्या दो। अगर कोई ऐसा चैलेंज है, देखो अगर किसी का कोई ऐसा इमरजेंसी वाली बात है, आप बड़े इत्मीनान से बाहर जाएं, बातचीत करें, फिर आ जाएं। पर अगर जो आप बीच में बैठ के बातचीत करते हैं मेरे भाई, तो होता क्या, आपके साथ साथ आजू बाजू वाले का भी ध्यान भटक रहा है। अगर ऐसा किसी के साथ है, वो बिल्कुल लास्ट वाली चेयर पे बैठे, फोन आता है, बिल्कुल देखो परिवार को और कोई हमारी इंपॉर्टेंट अगर चीज है तो उसको वक्त देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? तो आप सबसे लास्ट वाली चेयर पे बैठे, अगर किसी के साथ ऐसा है, आता है, बड़े इत्मीनान से आप बाहर जाएं, बातचीत करें, वापस आके बैठे। मुझे उसमें कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है जी। तो इनका भी गर्मी का सॉल्यूशन दे रहा है, पंखा भी गर्मी का सॉल्यूशन दे रहा है, एसी भी गर्मी का सॉल्यूशन दे रहा है, और कूलर भी। बट लिम्का खरीदने वाला अलग है, कूलर खरीदने वाला अलग होगा, पंखा खरीदने वाला अलग होगा, और एसी खरीदने वाला अलग होगा। सॉल्यूशन सबका सेम है। ठीक वैसे ही जब हम सोशल मीडिया को इस तरीके से सोच का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि मुझे किस तरह के व्यक्ति को अपनी टीम में लेके आना है, और मैं सोची समझी रणनीति से अपने पूरे के पूरे काम को इस तरीके से अंजाम देता हूं, इस तरीके से पूरा करता हूं, अपना एक एक मैसेज इस तरीके से डालता हूं कि मुझे पता है कि ये तीर मैं किसको मार रहा हूं। भाई एक मैंने डाला और तुक्के से जाके तीर लग गया। जब बचपन में कंचे खेलते थे, फेंके, दो चार तो पिल्लों में जाएंगे ही जाएंगे। पिल्लो बोलते थे उसको, हमारे यहाँ पे तो पिल्लो बोलते थे। आप लोग क्या बोलते थे? हाँ जी, गड्ढा। हमारे यहाँ पिल्लो बोलते, दिल्ली में हम पिल्लो बोलते थे कि भाई वो जो गड्ढा बना हुआ है, दो चार पिल्लों में तो जाने क्योंकि आपने इतने सारे फेंके हैं। बट जब ताना लेके मारने की बात आती थी, उसमें स्किल चाहिए। बट अगर आपको उसमें भी ये पता है कि भाई पिल्लों में डालता कितना धक्का मारना है, क्या है। जब कोई व्यक्ति आर्चरी करना स्टार्ट करता है, मान लीजिए आप कभी किसी ने डार्ट गेम खेली, ताना मारने वाली खेली, जो एरो मारते हैं, तो मान लीजिए अगर आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल में हमेशा एक रेड होता है, सेंटर वाला, सबका टारगेट यहां होता है मारने का, तो आप किधर निशाना लेके मारते हैं? मान लीजिए इस पे अगर आपको मारना है और आप 10 फीट की दूरी पे खड़े हैं और आप बो एंड एरो से, तीरंदाजी से मार रहे हैं, तो आप निशाना किस पे लेंगे? लोग जनरली कहां पे लेते हैं? यहां पे। बट क्या आपको पता है तीरंदाजी में पहली चीज क्या सिखाई जाती है? इधर नहीं, इस वाले पे निशाना मारना है। क्यों? क्योंकि भाई जब आप तीर चलाओगे तो आपको धरती पर जोड़े रखी हुई एक चीज है, क्या है वो? गुरुत्वाकर्षण का फोर्स। तो भाई जब तुम तीर चलाओगे, तुमने यहां से तीर छोड़ा, तो गुरुत्वाकर्षण का फोर्स तो कुछ कर रहा है, तो डाउन कर देगा उसको। तुमने यहां से जान मारी है, पर जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या कर रहा है? ये उसको नीचे खींच रहा है। तो जब तक तूने यहां पे अगर निशाना मारा है, तो जाते 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 थोड़ा सा नीचे होके नीचे लगेगा। पर अगर तूने उसके ऊपर मारने वाले पे मारने के हिसाब से मारा है, तो ये नीचे करेगा तो उस पे जाके लगेगा। अब ये अंतर है। जो नौसिखिया व्यक्ति है वो कह रहे हैं मेरे को टारगेट दिख रहा है, उस पे मार रहा हूं। यही आपके डबल रैंक रिवॉर्ड में भी होगा। अगर आपका $20,000 का, जी सर, हम तो जो है ना, मतलब जो बाजारों में वो गुब्बारे तो वहां से लगाया था कि ये अगर थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे तो गुब्बारा फूट जाएगा। हाँ। और हमें जो है ज्यादा से ज्यादा गुब्बारे फोड़। और कई मेरी तरह होते होंगे जहां पे 4-5 जवारे इकट्ठे दिखते हो ना, वहां मारते हो दड़ा दाग है, वो भी कहते लगते। भीड़ कहां पे है?
जहां पे 4-5 इकट्ठे दाएं बाएं भी हुआ तो वहां लग जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ में आई ये बात? तो अगर आपको ये पता है कि मैं किस व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, क्या बात पहुंचाना चाहता हूं, क्यों बात पहुंचाना चाहता हूं, तब आप सोशल मीडिया को ढंग से यूज करेंगे। फोटो डालते रहे जा रहे हैं आप, उससे रिजल्ट आ रहा है, नो डाउट, ठीक है, आएगा, क्योंकि आप कुछ भी एक्टिविटी करें, कोई भी काम करें, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आता है। मेरे मेंटोर साहब बोलते थे तुम जाके गदर बचाओ, गदर में से रिजल्ट कैसे निकालने मैं देख लूंगा, बट तुम जाके कुछ करो, एक्टिविटी करो, खराब करके आओ, अपने आप को बदनाम करके आओ, बदनाम से भी भैया नाम तो बना ही लेंगे, पर कुछ करो। तो आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा। बट एक नौसिखिए और एक एक्सपर्ट को ये पता होता है कि भाई मुझे एग्जैक्टली एक्टिविटी करनी क्यों है, कितनी करनी है, कहां करनी है और कैसे करनी है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण का फोर्स वाला है ना, ये आपके रिवॉर्ड्स पे भी काम करेगा। अगर आपका 100 रुपए का डिफरेंस बचा हुआ है, $100 का डिफरेंस बचा हुआ है, लेट्स से, या $1000 का डिफरेंस है रिवॉर्ड में, एग्जांपल लेने में, तो $1000 का प्लान मत करो, $1300 या $1200 का बिजनेस डालने की प्लानिंग करो, क्योंकि थोड़ा बहुत कम तो फिर भी होगा। आप जितना भी एक्टिविटी सोच रहे हो उससे ज्यादा एफर्ट्स लगते हो उस काम को अचीव करने में। तो अगर आपको लेट्स से $10,000 का डिफरेंस कंपना है, अपना पूरा करना है, तो अपना टारगेट $20,000 का बनाओ। $20,000 के लेवल से एक्टिविटी करोगे तो $10,000 डेफिनेटली हो जाएगा। पर अगर आप $10,000 का ही लेके एफर्ट बना रहे हो और $10,000 पे कर रहे हो तो आगे गिरेगा 7,000 पे या 5,000 पे, क्योंकि रास्ते में गुरुत्वाकर्षण या बाकी चीजें भी अपना फोर्स डालेंगी। ठीक है, उसके बाद उन्हें सिखाया जाता है हवा का रुख देखो। अब भाई तुमने तीर चलाया, हवा यूं बह रही है, तो तीर कहां मारोगे? क्योंकि अगर आपने सीधा मारा और हवा इधर फेंक रही है धक्का, तो तीर को टेढ़ा करेगी इस तरफ। तो भैया हवा का देखो, हवा यूं बह रही है या यूं बह रही है, और हवा के हिसाब से डायरेक्शन से भी अपने आप को तीर को सेट करो। क्योंकि तुमने तो सीधा चलाया, बट हवा ऐसे धक्का मार रही हो, तुम्हारा तीर जाते जाते ऐसे हो जाएगा, तो यूं ना जाके वो यूं जाएगा टेढ़ा, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा तो अपने डायरेक्शन से छूट जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको ये बताएंगी। आज की ट्रेनिंग का पर्पस, आज की ट्रेनिंग कोई बहुत लंबी नहीं है, मुझे नहीं पता, हो सकता 2 घंटे 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, हो सकता 3 घंटे चले, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम कंडक्ट कर रहा हूं फिजिकली। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपसे बात करते करते मेरे जहन में आएगी कि ये बतानी है। तो आज की जो ट्रेनिंग है उसका पर्पस जो है, जो मैं आपके साथ करने वाला हूं, सोशल मीडिया यूज क्यों करना चाहिए, क्या चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे कभी नहीं डालनी चाहिए, क्या चीजें जो सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए, और क्या करने से आप ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार हो सकते हो। ठीक है जी, ये सारी बातें आज की हम बातचीत में करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पूल है, किस चीज का? लोगों का। हमारी खुशकिस्मती यह है कि हम एक आज की ऐसी इंडस्ट्री में है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में एक व्यक्ति को रिक्रूट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरा दायरा शायद केवल हिंदुस्तान तक था, पर आज मैं यहां बैठ के दुबई के व्यक्ति को रिक्रूट करके अपने साथ स्टार्ट करवा सकता हूं, अमेरिका के व्यक्ति को भी स्टार्ट करवा सकता हूं। अब मान लीजिए एक आदमी कहता है कि सोशल मीडिया का बेनिफिट कितना बड़ा है। एक आदमी कहता है सर मेरी तो दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता काम करने का, मैं केवल रात को एक्टिव होता हूं और रात को कोई लोग नहीं मिलते, तो सोशल मीडिया में से रात में भी लोग मिलेंगे। अमेरिका में जब दिन हो रहा होगा, जब यहां पे रात हो रही होगी, तो यहां बैठ के अमेरिका के व्यक्ति को रिक्रूट कर सकता है। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी शॉपिंग करी होगी इंडिया के बाहर से रात के 12 बजे के बाद, जब एक्चुअली में दुकान बंद होगी, बट आपने अमेज़न से सामान खरीदा होगा रात के 12 बजे के बाद। तो क्या इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पूल ऑफ पीपल है, जहां पर हर वक्त लोग ही लोग हैं। मजेदार बात क्या है, आप एक्टिव हो या ना हो, आपका बनाया हुआ कंटेंट
एक्टिव है। सोशल मीडिया पर अगर आपने कोई मैसेज डाला, वो तब भी एक्टिव है जब आप सो रहे हो। वॉरेन बफेट जी की एक स्टेटमेंट है कि अगर आप सोते हुए पैसा नहीं बना सकते, जब आप सो रहे हो तब आपके लिए पैसा नहीं बन रहा, तो आप जिंदगी में कभी भी परमानेंटली अमीर नहीं बनेंगे। ये वॉरेन बफेट जी की स्टेटमेंट है। अब सोते हुए पैसा कैसे बनेगा? क्या अमेज़न के मालिक के लिए सोते हुए पैसा बन रहा है? हाँ, उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया अमेज़न, वो सो भी रहा है ना, तो आप और मैं जाके शॉपिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, तो भाई उसका तो आज तक के चैनल वाले के लिए क्या सोते हुए पैसा बन रहा है? हाँ, उसने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी, अब आप वो सो रहा है, आप रात को जो है वो न्यूज देख रहे हो। जैसे मैं पूरे दिन में 1-2 न्यूज चैनल है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो अगर कुछ टाइम नहीं मिलता तो मैं 1-2 पर्टिकुलर एपिसोड्स है तो जाके जरूर देख लेता हूँ। जैसे इंडिया टीवी के आज की बात तो 9 बजे आता है जनरली, अब 9 बजे अब नहीं भी हो तो वो अपलोड हो जाता है उसके यूट्यूब चैनल पर, तो जाकर जी रात को देख लिया फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5x पे करके कि अच्छा आज मेजर क्या बातें हुई है। ऐसी 1-2 इंग्लिश के चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ जो इंटरनेशनल है, कि चाहे दिन भर में क्या हुआ है, तो आधा घंटा उसको लगाकर वो सुन लिया। अब उन्होंने क्या कि यूट्यूब पे वो चीज डाल दी, मैं वहां पे नहीं होने के बाद भी वापस जाकर उस चीज को देख रहा हूं, तो उनके लिए वो पैसा बन रहा है। सोशल मीडिया आपको वही मौका देता है। आप यहां पर सो गए, बट रात के 12 बजे एक आदमी अपने बॉस से दुखी बैठा है और वो बॉस ने आज उसको गलियाया है और वो कह रहा है साला ये अगर कुछ और जुगाड़ होता ना यार, तो आज इसके लगाता लात बॉस को और निकल जाता, मुंह पे मारता रेजिग्नेशन इसके। अब उस फ्रस्ट्रेशन में वो देख रहा है फेसबुक, और फेसबुक में आपकी वीडियो डली हुई है कि कैसे एक व्यक्ति जो 1 साल पहले बैंकरप्ट था, कोरोना के बाद बर्बाद हो गया था, मात्र 1 साल में उसने अपने लिए हैरियर खरीदी, अब उसकी बत्ती जली है। आप सो रहे हो वीडियो डालकर, वो नहीं सो पा रहा क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा वाकया हुआ है जो उसको सोने नहीं दे रहा, और वो उस टाइम पे फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है और आपकी डाली हुई एक पोस्ट उसे कहती कि यार ये कुछ तो है, इसको पता करो क्या है। वो एक पोस्ट आपके सोते हुए आपके लिए पैसा बना रही है। आप सो रहे हो, वो एक पोस्ट आपके सोते हुए आपके लिए पैसा बना रही है। ये सोशल मीडिया आपके लिए कर सकता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि लोग केवल 2 ही लोगों से खरीदते हैं, या तो जानकार से या फिर जानकार से। या तो जिन लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, मेरा चाचा, ताऊ, मामा, भतीजा, मैं उसको से खरीदूंगा, या फिर किसी एक्सपर्ट से खरीदूंगा। सोशल मीडिया मुझे ये मौका देता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति से रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकता हूं, उसके साथ जानकारी भी बना सकता हूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अपनी नॉलेज भी वहां पर दिखा सकता हूं। मेरे साथ पर्सनली क्या बदलाव आया है सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद, मैं आपको बताता हूं। मेरे एक ब्रदर है, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर है, 30,000 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, मेरे से 20 साल बड़े हैं, 22 साल। तो अगर मैं 41 साल का हूं तो वो 62-63 साल के हैं। वो मुझे जिंदगी में कभी सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि बच्चे की तरह ना भाई। एक तो वो लॉयर, मतलब हमारी फैमिली में सबसे रिच वाले वो, जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके लॉयर वो हैं, तो अपनी बातों को भी सीरियसली लेते ही नहीं थे। मैंने आज तक उन्हें कभी भी दिखाया तो उन्होंने मुझे कभी भी किसी का प्लान दिखाया तो दे देंगे आईडी, क्यों? क्योंकि बच्चा है, बट सीरियसली कभी जिंदगी में नहीं लिया। पर जब मैंने सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करा तो फेसबुक के फ्रेंड्स में तो वो भी एडिट थे। अब वहां पर जब वीडियो उन्होंने सुनी, अब सोशल मीडिया क्या है, ईगो बीच में नहीं आने दे रहा, क्योंकि वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर भाई मैं आमने सामने बैठ के कोई बात करूं तो ईगो आ गई ना, ये मुझे क्या बताएगा। पर सोशल मीडिया पे आपने कोई वीडियो डाली हुई और आप सुन रहे हो, कोई ईगो नहीं आ रही।
आप तो वीडियो को सुन रहे हो। अब जब उन्होंने मेरा कंटेंट फॉलो करना स्टार्ट करा तो उनको लगा यार बात तो समझदारी की करता है। फिर वो वीडियो उन्होंने अपने स्टाफ को शेयर करनी स्टार्ट करी। फिर एक दो दिन अब ऐसे आए कि वो स्पेशली फोन करके बात करती है, तुमने इस वीडियो में बात करी, बड़ी अच्छी बात करी थी, मैंने अपने स्टाफ को भेजी है। सो व्हाट, क्या जो एक व्यक्ति बच्चे वाली इमेज में था उनके आगे, धीरे 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 ना मैंने कोशिश करी ना कुछ, सिर्फ मैंने कंटेंट वहां पे डाला, उन्होंने वहां से सुना और आज मेरी इमेज उनकी नजर में चेंज हुई है। आज वो मेरे साथ बड़ी मैच्योरिटी के साथ और मेरी बातचीत को बड़ा संजीदा तौर पे लेते हैं, जो पहले कभी नहीं लिया करते थे। फर्क क्या पड़ा कि भाई मेरे ख्यालात अलग अलग चीजों पे, जो मैं शायद कभी उनसे पर्सनली बातचीत भी नहीं होती। जैसे मेरी एक वीडियो उनको बड़ी पसंद आई थी, मैं ऐसे एक जगह पे बैठा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था चॉकोलेट, चॉकलेट होती है, तो वैसे मेरे दिमाग में आया इसके पीछे लेट लिखा हुआ है, तो मैंने कहा भाई जिंदगी में चॉकोलेट हो चलेगा, आम लेट हो चलेगा, तुम लेट मत होना। तो ये वीडियो तो बड़ी पसंद आई। ऐसी एक मैंने डाली थी, मान लीजिए अगर हमारे बीच में कोई व्यक्ति इसका स्वर्गवास हो जाता है, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हम क्या लिखते हैं आगे? लेट श्री फला फला, ये लिखते हैं सर। तो आज अगर आप लेट आए हैं तो मैं क्या बोलूं? लेट श्री यही हुआ ना मतलब। भाई जैसे स्वर्गवास हो जाता है, देहांत हो जाता है, उसका आगे नहीं लिखते हैं लेट श्री एस.एल. वर्मा जी, लेट श्री हरबंस लाल गेरा जी, लेट श्री। तो अगर आप लेट आए आज रूम में तो आगे क्या बोलना चाहिए? लेट श्री। तो देख लो, जो लेट वो होता है वही लेट ये वाला भी होता है। तो अगर आप ट्रेनिंग में लेट आ रहे हैं तो एक्चुअली आप अपने सपनों की जिंदगी में लेट होते चले जा रहे हैं। तो ये बातचीत क्या है? ये शायद उनके साथ आमने सामने बैठकर कभी इस टॉपिक पे बातचीत भी ना होती, बट मुझे थॉट आया, मैंने उस पर अपने विचार रखे, वो विचार उस व्यक्ति को पसंद आए। तो सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया माध्यम है लोगों तक ये पहुंचाने का कि आप कौन हैं, जिस व्यक्ति को शायद कभी आप फेस टू फेस बैठ के ना बता पाए कि आप कौन हैं। ये मीडिया है, मीडियम जो आपके तर्ज पे बात करेगा। प्रिंट मीडिया जैसे बात करता है, टेलीविजन मीडिया जैसे बात करता है, वैसे ही आज ये सोशल मीडिया है। और ये मीडिया कुछ ना कुछ आपके बारे में बातचीत जरूर कर रहा है। मजेदार बात क्या है, अगर आज आप कुछ डाल नहीं रहे तब भी ये मीडिया आपके बारे में बात कर रहा है। इसको आपके बारे में कुछ ना कुछ बात जरूर करनी है। अब सवाल केवल ये है, ये वो बात कर रहा है जो आप करवाना चाहते हो आपके बारे में, या ये कुछ भी बक रहा है? बस इसी चीज को कंट्रोल करना, सोशल मीडिया को यूज करना है कि अखबार में वही छप रहा है आपके बारे में जो आप छपवाना चाहते हो, या कुछ भी छापा जा रहा है। तो अगर आप अखबार में, मीडिया पे वो डाल रहे हो जो आप डलवाना चाहते हो। उदाहरण के तौर पे मैं हमेशा पूछता हूं कि एक उदाहरण बताता हूं, अगर आपको देख रहा हूं कि आपके बारे में सोशल मीडिया क्या कह रहा है, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति का फोन लो जिसके फोन में आपका नंबर सेव नहीं है, जिससे आपके थोड़े कम ताल्लुकात रहे हैं, उसका फोन लो, गूगल पे जाओ और अपना नाम सर्च करो और देखो क्या आता है। उदाहरण के तौर पे आपके में से कितने लोग ऐसे जिनके पास मेरा फोन नंबर नहीं है? काफी लोग हैं। गूगल पे जाइए और अनुराग गेरा सर्च कीजिए, देखिए क्या आता है, मुझे बताइएगा। ANURAGGERA, ये वही चीज है जो मैं बताना चाहता हूं। और पढ़ो क्या आ रहा है? आ रहा कुछ कुछ? ANURAGGERA, Aurora Gera direct sell on the web
द बैड एकेडमी का फाउंडर, इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ये वही चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं, वही आ रहा है। और क्योंकि आप अनुराग गेरा से ढूंढ पा रहे हैं, आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं है पर आप मुझे ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है। एक दूसरा, उसी चीज के बारे में प्रेजेंस है जो मैं चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं मेरे बारे में वही आ रहा है। यानी कि मैं अपने आप को अगर मैं 10 में से भी मार्क्स दूं सोशल मीडिया को यूज करने में, तो मैं केवल 5 दूंगा। 10 तो बहुत बड़ा हो गया भाई। आई विल ओनली गिव यू माई सेल्फ 5 और बिटवीन 6। बट अगले 6 महीने में मैं इसको ले जाऊंगा 9 पर। मैं भी मुकेश भाई से ये डिस्कस भी कर रहा था कि भाई मैंने मतलब जब से ये प्लान किया कि नहीं मुझे पर्सनल ब्रांडिंग की भी ट्रेनिंग देनी है, तब से मैंने अपने लिए जो अभी तक मैं बड़ा ऑफ द रिकॉर्ड सीखता रहता था, मैंने उसके प्रॉपर कोर्सेज ज्वाइन करके सीखना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अभी मैं अपने आप को दूंगा 5 से 6 के बीच में नंबर, बट इस साल खत्म होते होते मैं इसको 9 पे ले जाऊंगा। जैसे जिसकी शुरुआत में सबसे पहले क्या करी है, मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बनने दी है। हर बड़े ब्रांड की अपनी खुद की वेबसाइट होती है, तो भैया अपनी खुद की वेबसाइट बनने दी है कि कोई व्यक्ति आए तो सबसे पहले मेरी वेबसाइट में मेरे बारे में पढ़े। तो अब वेबसाइट भी सोशल मीडिया का एक पार्ट है। बट अभी हम कौन से सोशल मीडिया की बात करेंगे, जिन प्लेटफॉर्म को हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। बट नेक्स्ट लेवल पे जब हम बात करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट और बाकी चीजों पे भी बात कभी ना कभी करेंगे। ठीक है सर, तो सोशल मीडिया का पर्पस यह लोगों को वो बताना जो आप उनका अपने बारे में बताना चाहते हो। और सोशल मीडिया क्या है, एक बहुत बड़ा पूल ऑफ पीपल है जहां पे हजारों लाखों करोड़ों लोग अवेलेबल है। अगर 2023 का एक आंकड़ा देखें तो कुल मिलाकर 4.76 बिलियन 4.76 बिलियन लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि दुनिया की आबादी का लगभग 60% है। कि पूरी दुनिया के 60% लोग सोशल मीडिया आज इस्तेमाल करते हैं। जनवरी 2023 की रिपोर्ट है। टोटल दुनिया में 8.01 बिलियन लोग हैं, जनवरी 2023 का आंकड़ा है। जिसमें से यूनिक फोन यूजर्स, यूनिक फोन मतलब हमारे पास कहीं में 2-2, 3-3 फोन भी होते हैं एक ही नंबर पे। यूनिक फोन यूजर्स जो है वो 5.44 बिलियन लोग हैं। मतलब आज पूरी दुनिया में से 68% लोग मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं। अभी सभी लोग मोबाइल फोन में भी नहीं आए। यूनिक मोबाइल फोन यूजर कितने हैं? 68%, 5.44 बिलियन। उसमें से 5.16 बिलियन इंटरनेट को यूज करते हैं, पर सोशल मीडिया सारे यूज नहीं करते। उसमें से 4.76% सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स है। एक्टिव सोशल मीडिया यूजर का मतलब क्या है? जो दिन में एक ना एक बार सोशल मीडिया खोलकर जरूर देखते हैं। 4.76 बिलियन, और 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़, मतलब 4.5 हिंदुस्तान के बराबर की जनसंख्या सोशल मीडिया पे है। ये आंकड़ा है। ठीक है जी। अब हम आज केवल 3 ही प्लेटफॉर्म पे क्यों बात करेंगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, क्योंकि इन 4.76 में से 4 बिलियन अकेले इन 3 पर है। ये पूरे सारे सोशल मीडिया यूजर मिला के बात करें तो 4.76 है, बट उनमें से 4 बिलियन। यानी कि अगर हमने 3 प्लेटफॉर्म को समझ के काम करना चालू किया तो भाई मैं 80% सोशल मीडिया यूजर्स की वाली कैटेगरी में तो आ गया हूं। उसके बाद नई नई चीजें आ गई, लिंक्डइन, पॉडकास्ट, बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर मैंने इन 3 चैनल को समझ के बात करी, इन 3 चैनल पर अपनी प्रेजेंस अपने तरीके से बनाना स्टार्ट कर दी, तो भाई मैं उन 4.25 में से 4 यानी कि 80%, 85% लोगों को तो मैं रीच आउट कर पा रहा हूं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है सर, आपको इस तरीके से समझिएगा, एक एमपी जब बनता है एक लोकसभा में
तो कितने वोट डलते हैं, कितने वोटर्स होते हैं उस जगह पे? लगभग 4 लाख। 4 लाख वोटर पे एक एमपी बन जाता है और पूरे हिंदुस्तान में केवल 542 एमपी चाहिए। 4 लाख वोटर पे एक एमपी बन जाता है। और मेरा मानना यह है कि एक एमपी जितनी जगह में बनता है उतनी जगह से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है। अगर हमें तुझसे बाहर ना भी जाए ना, तो भाई जब एक एमपी बन सकता है देश का 4 लाख वोटर पे, तो जितनी आबादी में एक एमपी बना है भाई, उसमें से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर निकल सकता है। हम लोग ज्यादा कुछ ठीक है ना भाई? आगे चलते हैं। तो बात आती है कि भाई इस बड़े से पूल का फायदा कैसे उठाया जाए। बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है, सो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये वाला टॉपिक बहुत सारे के इंटरेस्ट का नहीं होगा अपने को, क्योंकि ये और एक्चुअली ये टॉपिक ना केवल 20 से 25 लोगों से बीच में डिस्कशन करने के लिए हुई थी। यहाँ पे 86 आगे गड़बड़ी है हमारे साथ। हमारे डब्बे हिलवाने भाई अपने आप खड़े होकर भाई, हालांकि मैं नहीं करवाता ये चीजें। हो तो भाई हो तो हिल लो अच्छे से, मैं भी अपना गुटका खा लेता हूँ।
चलिए सभी लोग अपनी जगह में बैठ जाइए। मौका थोड़ा सा मिला था लेकिन हमने ज्यादा ही फायदा उठा लिया। चलिए सभी लोग अपने लेग पर जोरदार ताली। सभी लोग बैठ जाइए प्लीज। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। आप तो सोएंगे नहीं कोई? चलिए सोने के लिए तैयार हैं? ओके, मतलब यस बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं। तैयार हैं? ओके, चलिए सेशन स्टार्ट कर। थैंक यू। बैठ जाए सर, बैठ जाए, क्योंकि देखो मुझे इस बारे में पूरा पता है कि इस सेशन में ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट